इफेक्टेड होते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली डायबिटीज का मतलब नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है बॉडी में हर एक ऑर्गन को हर एक सेल टिश्यू को ब्लड फ्लो होना जरूरी है। तो ब्लड में शुगर लेवल जब हाई रहता है, बढ़ जाता है ऑल ऑफ सडन, ज्यादातर टाइम ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा रहता है तो उसे हम ब्लड शुगर बोलते हैं या डायबिटीज बोलते हैं। उसका नॉर्मली दो टाइप में वो डिवाइड किया जाता है, डायबिटीज मेलिटस और एक डायबिटीज का और एक उसका कैटेगरी है। तो हाइपरग्लाइसेमिया जब होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर रेज होता है और ये एक कॉमन डिजीज हो गया आज के टाइम में, स्पेशली इंडिया पॉपुलेशन में। नॉर्मली अगर आप देखें तो मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज, प्री डायबिटीज एंड डायबिटिक टाइप 1-2 ये सारे चीजों में सफर हो रहे हैं। तो ये क्या करता है, हमारा बॉडी का सिस्टम को डैमेज करता है, स्पेशली हमारा सॉरी नर्वस सिस्टम एंड हमारा ब्लड वेसल्स, ब्लड रिलेटेड नर्वस रिलेटेड जितना फंक्शन बॉडी में है ना उसको इफेक्ट करता है। और इसके वजह से ब्लाइंडनेस, दिखना थोड़ा कम हो जाता है, किडनी फेलियर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, लिम्ब एम्पुटेशन वो प्रॉब्लम होता है जैसे कि थ्रिल होना, बॉडी हैंड्स लेग थ्रिल होना, ठीक से चल नहीं पाना, कुछ चीजें पकड़ नहीं पाना, अच्छे से नहीं दिखना, धुंधला दिखना, ये सारी चीजें उसका सिम्टम्स होते हैं। तो 6 लोगों में से 1 लोग इंडिया का जरूर डायबिटीज में सफर होता है। 10.3% पीपल जो भी इंडिया में होते हैं वो प्री डायबिटिक में सफर हो रहे। 47.3% पॉपुलेशन जो कि अनडायग्नोस्ड, उनका डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो रहा है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और वो रिकवर नहीं कर पा रहे नॉर्मल शुगर लेवल पे आने के लिए। 7.3% इंडिया एडल्ट जो है ना पॉपुलेशन वो डायबिटीज में सफर हो रही। और 2030 तक एक सर्वे किया गया था ना, 2030 तक ये एक 7 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होने वाला है, क्योंकि हम लोग ठीक से डायबिटिक के ऊपर अवेयरनेस नहीं है, एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, जो भी डायबिटिक के प्रिवेंट करने के लिए हमें मदद करेंगे ना वो सारी चीजें ठीक से पता नहीं है, पालन नहीं कर पा रहे। तो हमें ये ध्यान देना है, स्पेशली जो एडल्ट होते हैं ना, रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से ये बॉडी का जो सिस्टम है, खाना डाइजेस्ट होना, खाना बॉडी में एब्जॉर्ब होना, ठीक से शुगर यूज होना और कितना शुगर खाना चाहिए, कितना हमारे लिए जरूरी है, कौन सी टाइप का शुगर खाना चाहिए, ये सारे इंफॉर्मेशन के कमी होने की वजह से होता है। जैसे देखिए कुछ खाना हम खा रहे हैं वो बॉडी में जाने से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, क्योंकि बॉडी को हम जो खाना खा रहे हैं ना वो खाना उस फॉर्म में बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तभी बॉडी में से इंसुलिन रिलीज होता है, हमारा लीवर, पैनक्रियास, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंटेस्टाइन है, बहुत सारे ऑर्गन का जो सेल है, वो सारे सेल्स को शुगर फॉर्म में ही एनर्जी चाहिए होता है। तो जो भी खाना खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन होकर शुगर होता है, शुगर फ्लो होने के बाद इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, जितना शुगर हम खा रहे हैं उसके अनुसार इंसुलिन का फ्लो रहता है। अगर लॉन्ग टर्म हम हर दिन बेसिस में अगर शुगर हमारे खाने में ज्यादा जा रहा है, बॉडी में ज्यादा जा रहा है, तो एक टाइम ऐसे आ जाता है कि बॉडी डिसफंक्शन हो जाता है इंसुलिन रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो प्रेशराइज हो जाता है। मान लीजिए 24 घंटे में हमारा कैपेसिटी है 10 आवर्स हम लोग वर्क, 10-12 आवर्स हम लोग वर्क कर सकते हैं। अगर 24 घंटे में 22 घंटे हमें काम करना पड़े, प्रेशराइज हो, तो वो काम करना में दिक्कत होता है, हम कर नहीं पाते, डिसफंक्शन होने लगते हैं, बॉडी हमारा परमिट नहीं करता। तो वैसे ही हमारा पेनक्रियास ऑर्गन है, एक टाइम आ जाता है कि वो फंक्शन नहीं करता, उस टाइम में हमें क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज। धीरे धीरे वो अगर ज्यादा दिन तक वो ऐसे ही चला, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हुआ, तो धीरे धीरे टाइप 1 से टाइप 2 डायबिटीज को हम लोग जाते हैं। बेसिकली ये हार्मोन रिलेटेड एक इशू है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितना भी फंक्शन हो रहे हैं ना, हर फंक्शन रिलेट रहता है कौन से हार्मोन फ्लो से। तो अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो रहा है तो भी बहुत ज्यादा चांसेस है आपको डायबिटिक अटैक करने का। अगर बहुत दिन तक डायबिटिक आपको रहता है तो वो आपकी हार्मोनल हेल्थ को भी धीरे धीरे खराब करने लगता है। तो हमें थोड़ा डाइजेस्टिव एंजाइम, हमारा फूड कितना हम लोग खा रहे हैं उसमें शुगर कितना है उसे ध्यान देना है, क्योंकि वो ही डिपेंड करता है बॉडी का सिस्टम कितना हेल्थीली चले। तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 1 टाइप 2 यहाँ पे देखिए, टाइप 1 में थोड़ा थोड़ा इंसुलिन सिक्रेशन देता है, बट जब टाइप 2 डायबिटीज आ जाता है, बॉडी का सिस्टम डैमेज होने लगता है, तो ये लॉन्ग टर्म में टाइप 2 डायबिटीज में आपको बाहर से आपको लेना पड़ता है इंजेक्शन या कुछ मेडिसिन, आपको इंसुलिन फ्लो को, इंसुलिन को रिलीज करने के लिए। ओके, तो आपको कैसे मैनेज करना है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जो टाइप 1 डायबिटीज क्यों आता है,
कैसे आ सकता है, देखिए वायरस कुछ इन्फेक्शन से आ सकता है, ऑटो इम्यून कुछ डिजीज है, जेनेटिक आया है, फादर मदर को कुछ हेरिडिटरी था डायबिटीज तो आपको आने का चांसेस है, जेनेटिक से आने का चांसेस, ड्रग्स कुछ केमिकल्स एवरीडे बेसिस में बॉडी में नोइंगली अननोइंगली जा रहा है तो भी टाइप 1 डायबिटीज आने का चांसेस है, बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस होने से आ सकता है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में ज्यादा टाइम अगर हम बिताते हैं तो भी चांसेस है, हमारा पैनक्रियास रिलेटेड कुछ इशू है, ये सारे चीजों की वजह से हमें टाइप 1 डायबिटीज आने का चांसेस है। तो ये 4 रास्ता है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं डायबिटीज को। हमें इंसुलिन प्रोडक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा और एक बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट ठीक तरीके से काउंट करके लेना पड़ेगा। ब्लड शुगर एवरी वीक आप 10 डेज में एवरी वीक पे चेकअप करने से आपको आइडिया रहेगा कि आपको ब्लड फ्लो, आपको शुगर कितना रह रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें को वजह से हम लोग ये सिम्टम्स की वजह से जान सकते हैं कि हमें डायबिटीज है या नहीं, प्री डायबिटीज है या नहीं, और अगर डायबिटीज है तो हमें क्या मेंटेन, पीसीओएस लेडीज लोगों को होता है, वो होने के बाद डायबिटीज आने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपको डायबिटीज है, पीसीओएस आने का चांसेस है, एंड आपको अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में अगर गति कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो बेबी है उससे भी प्री डायबिटिक आ जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हमें ज्यादा ध्यान देना है हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर, हमारे शुगर काउंट के ऊपर, कितना कार्बोहाइड्रेट्स एवरीडे हम लोग ले रहे हैं। तो ये तो अनवांटेड वेट लॉस, विजन ब्लर है ना, डिजीनेस आना, इरिटेटनेस आना, बहुत ज्यादा भूख फील होना, खाना खाने के बाद भी खाना बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होना, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूशन नहीं होने के वजह से कितना भी खाना खाने हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं फील होगा जब हम डायबिटिक में सफर हो रहे होंगे। तो हर टाइम आपको पानी पीने का इच्छा होना, ये सारा सिम्टम्स है। तो क्या क्या ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, देखिए आईज, ब्रेन, ओरल हेल्थ, आपको हार्ट, कोरोनरी सर्कुलेशन, किडनी, प्रेगनेंसी एंड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं अगर आपको डायबिटीज है। प्री गेस्टेशनल डायबिटीज जो मैं बोल रही हूँ, जो प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपको हार्मोनल रिलेटेड कुछ इशू है, प्री डायबिटिक है या नहीं, एंड ओबेसिटी वेरी डेंजरस कंडीशन फॉर डायबिटिक। ओबेसिटी, अगर आप ओबेस में है, 5 किलो 10 किलो वजन ज्यादा है तो उसे लाइटली मत लीजिए, उसे केयर टेकर कीजिए, वेट लॉस करने के लिए, आइडल वेट को आने के लिए कोशिश कीजिए। ये 8 टिप्स है कि कैसे आप लोग हेल्दी रह सकते हैं, कैसे आपको डायबिटिक से दूर रहना है। एवरीडे आपको एवरी 3 आवर्स में हर दिन आपको काउंट करके अपना मील्स 5 to 6 टाइम मील्स लेना है, स्नैक्स बिटवीन लेना है, बैलेंस मील लेना है, पानी अच्छे से पीना है, फ्रूट वेजिटेबल ज्यादा खाना है, सैचुरेटेड फैट को लिमिटेड कर देना है, होल ग्रेन्स इंक्लूड करना है, शुगरी ड्रिंक, बाहर का जो बेवरेजेस ये सारे अवॉइड करके हाइड्रेट लेना है, फ्रेश लेना है, इसमें फाइनेंशियल लेना है, जितना कि लिक्विड हम लोगों को ले सकते हैं उसमें पानी डाल डाल के लेना है, वो बॉडी के लिए हेल्दी होता है। और हमारा मील साइज को, पोर्शन को कंट्रोल करना है, मैं ज्यादा नहीं खाती बट कितना खा रही हूँ, कौन कौन से टाइम खा रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको रेंज है कि आइडल कितना आपको ब्लड शुगर लेने से वो हेल्दी है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ टेस्ट है जो कि डायबिटीज के लिए आप लोग कर सकते हैं कि ब्लड शुगर कितना रह रहा है, आपको पता चलेगा उसमें। ये सारे सिम्टम्स है, फैटिक फील होना, आलस फील होना और डिजीनेस फील होना, आपको लाइफस्टाइल हेल्दी करने से, आपको कैसे हेल्दी करेंगे वो, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस में, हेल्दी डाइट करना है, आइडल वेट आना है, बाहर का शुगर बेवरेज को अवॉइड करना है, मेडिटेशन योगा डेली करना है। एंड यस, क्या क्या चीजें हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को एज पॉसिबल हम लोगों को अवॉइड करना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड, जो कि हम लोग लकी है हमारे पास फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स है, वो भी 9 अलग अलग फ्लेवर में। यस, अभी उसका बिगर साइज भी आ चुका है जो कि 30 डेज का पैकेज में हम लोगों को मिलता है। सो हम लोग बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि बाहर यहाँ हमें किसी भी जगह पे हम लोगों को इतना लो जे फूड नहीं मिल रहा है। ओके, सो प्रोटीन इंटेक हम लोगों को खाने में बढ़ाना है, जो कि शेक, 2 टाइम शेक, ये सारी चीजों में हम अपनी प्रोटीन काउंट ठीक करते हैं। डाइट में फैट, गुड फैट हमको लेना है, विटामिन B12, क्रोमियम, मैग्नीशियम, अल्फा लिपोइक एसिड, जितना हो सकता है विटामिन मिनरल्स को हम लोगों को खाने में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने के लिए कोशिश करना है। और उसके लिए आपको अपनी पर्सनल वेलनेस कोच, आपका जो कोच है ना, वो आपको मदद करेंगे। तो हमारे पास अमेजिंग न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है और अमेजिंग सुबह का ब्रेकफास्ट है, जो कि नॉर्मली बाहर हम कुछ लोग खा रहे थे, कुछ भी ब्रेकफास्ट खा रहे थे, अलग अलग टाइप का फूड, उपमा, डोसा, इडली, नॉनवेज, बहुत सारी चीजें खा रहे थे, बट किसी में भी 9 फ्लेवर्स नहीं, वो जो खाना है उसी फ्लेवर में है, मगर 9 फ्लेवर में कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग लकी है, हम लोगों के पास 9 अलग अलग फ्लेवर में है और हम लोग उसे मिक्स करके नए नए फ्लेवर भी बना सकते हैं। तो थैंक्स टू अमेजिंग न्यूट्रिशन
एंड पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर हम लोगों का प्रोटीन इंटेक फुलफिल करने के लिए हम लोगों को हेल्प करता है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर जो कि डायबिटीज की वजह से ज्यादा हंगर लगता है हम लोगों को, हंगर को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को हेल्प करता है। बॉडी में ठीक से आपका खाना कैसे एब्जॉर्ब हो उसके लिए आपको हेल्प करता है। गुड क्वालिटी ऑफ सॉल्युबल इन इनसॉल्युबल फाइबर आपको बॉडी को देता है। फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन जिसमें कि हर अलग अलग टाइप का 17 टाइप का विटामिन एंड मिनरल्स हम लोगों को मिलता है। नॉर्मली एक कैसे आप फ्रूट्स ले आए, वेजिटेबल ले आए, इसमें इतना सारा न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा। ओके, सेल एक्टिवेटर जो कि एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करता है, जो कि डायबिटीज का एक कॉज अपना हमने देखा कि बाहर एनवायरनमेंट को एक्सपोज होने के लिए जो वायरस इंफेक्शंस अटैक करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी का मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेल एक्टिवेटेड आपको सेल को एक्टिवेट रखेगा, एक एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट आपको बॉडी को देगा, इसलिए हेल्पफुल होता है। कैल्शियम आपको मैग्नीशियम का जो रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल करता है। एंड यस वी आर वेरी लकी, हम इस अमेजिंग कम्युनिटी में है और हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जब सेहत अच्छा हो, जब सेहत का उतना ज्यादा जरूरत, उतना ज्यादा अर्जेंसी नहीं हुई, अगर तब से हम लोग सेहत को केयर लेते हैं, अपने बेटर हेल्थ के लिए कुछ काम करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो हम लोगों को हेल्दी डेली रहना है, अच्छा खाना खाना है, पानी पीना है, लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, बैलेंस डाइट एवरीडे बेसिस में लेना है। सो थैंक यू सो मच, होपफुली आप सभी लोगों को आज का टॉपिक हेल्पफुल रहा होगा। बैक टू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।